डियर लवली स्टूडेंट्स, मैं आप सभी बच्चों का एक्सीलेंट क्लासेज बाय अभी सर में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग हमारी जो रिवीजन क्लास चल रही है बच्चों, उसी क्लास को लेकर आज हम लोग फिर से उसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए बच्चों धीरे धीरे देखिए, आप हमने एक बूंद बूंद से कहते हैं बेटा घड़ा भरता है, वैसे ही बच्चों हमने इस क्लास में भी एक एक क्लास से धीरे धीरे हम लोग चैप्टर के समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं बच्चों। क्योंकि आज हम लोग बच्चा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल वाले चैप्टर को फिनिश करके जाएंगे। आज देखिए कितनी आसानी से और कितनी जल्दी हमने इसको कवर कर लिया है। इसी तरह आप भी बच्चों थोड़ा थोड़ा समय दीजिए ताकि आपके सभी चैप्टर्स और अच्छे से कवर हो पाएं। अब मैं बेटा इसके बाद जब आपकी रिवीजन क्लास खत्म हो जाएगी तो बच्चों इसके बाद मैं आपके पीवाईक्यू और जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो लेकर आने वाला हूं। तो उसके लिए आप बिल्कुल बेटा तैयार रहिए। आपके पास बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं वो क्वेश्चंस जो आपके पेपर में सेम टू सेम लिखे हुए होंगे। चलते हैं बेटा आज कॉन्सेप्ट की ओर। तो बेटा आज का कॉन्सेप्ट हमारा है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल से। कौन सा बेटा है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अगर बात करें बेटा वृत्तों से संबंधित जो हमारे बेटा क्षेत्रफल है तो उसकी बात करेंगे तो हमारे पास बेटा कैसे कैसे क्षेत्रफल निकालना होगा उसकी थोड़ी समस्या को दूर करने का प्रयास करता हूं। बच्चा पिछली क्लास में आप वृत्त के विषय में बहुत कुछ सीख के आए हैं हमसे, क्योंकि हमने आपको पिछली क्लास में बताया है वृत्त क्या होता है बच्चों, वृत्त की परिभाषा क्या होती है बच्चों, और वृत्त में त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है और जीवा क्या होती है। आप सबने इन सब बातों को जान लिया है बच्चों। आज बात करेंगे हम लोग वृत्त के क्षेत्रफल से रिलेटेड बातें करेंगे यहाँ पर, और कोई बात नहीं होगी। लेकिन उसके पहले थोड़ी सी बात क्या करेंगे, तो बच्चा जो हमारे पास वृत्त है, बच्चा जो हमारे पास वृत्त है, तो बच्चा वृत्त में सबसे पहला खास जो सूत्र होता है उसको रिवीजन कराने के लिए मैं बताता हूं कि आपको याद रखना है बच्चा क्या, व्यास बराबर क्या होता है, त्रिज्या बेटा गुणित में 2 होता है। इसको आप याद रखेंगे पहली बात। यानी कि त्रिज्या निकालना हो तो बेटा व्यास को 2 से भाग कर देंगे, यानी बेटा व्यास को d से डिनोट करते हैं और त्रिज्या को r से, बेटा 2r होता है ये फार्मूला। यानी अगर यहाँ से बेटा r बराबर निकालना हो तो बेटा जो 2 गुणा में इसके काहे में आ जाएगा, बच्चा भाग में आ जाओगे। ये सभी लोग बात जानते हैं। लेकिन बेटा मैं इसकी परिधि की बात करूं अगर, तो आप कहोगे परिधि भी भैया मुझे एकदम बिल्कुल अच्छे से ज्ञात है, क्या होती है परिधि, तो आप कहोगे 2πr होती है इसकी परिधि। मैं कहूंगा बिल्कुल होती है बच्चा। अगर मैं बात करूं बेटा वृत्त के क्षेत्रफल की, बेटा किसकी बात करूं, वृत्त के क्षेत्रफल की बेटा अगर मैं बात करूंगा तो सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर होता है सूत्र इसका। ये भी आप बच्चों याद रखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अगर इतनी बातें याद हैं तो फिर बच्चा हम आगे समझते हैं इस बात को कैसे हल करेंगे। तो बेटा हमसे कहा जाएगा, कुछ आपको ये बातें बेटा नोट भी कर लेनी है। बेटा हमसे कहा जाएगा यदि हमारे पास 2 त्रिज्याओं से घिरी हुई कोई आकृति है, यानी 2 त्रिज्याओं द्वारा घिरे हुए चाप को या 2 त्रिज्याओं व चाप के बीच के भाग को क्या कहा जाता है, तो बच्चों त्रिज्याओं और त्रिज्या और बेटा जो हमारे चाप है, त्रिज्याओं और चाप के बीच के भाग को क्या कहेंगे, बच्चा उसे कहेंगे, इस दी गई आकृति को क्या कहेंगे बच्चा, इसको त्रिज्यखंड कहते हैं। बच्चा क्या कहते हैं इसको बच्चा मेरे प्यारे साथियों, इसको त्रिज्यखंड कहते हैं। त्रिज्यखंड का मतलब होता है जो बेटा त्रिज्याओं के बीच का खंड होता है, त्रिज्याओं के बीच का जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। अच्छा बेटा आपको एक बात और समझ में आ रही होगी कि भाई जब ये त्रिज्यखंड है, ये वाला त्रिज्याओं के बीच का भाग है, तो क्या ये वाला भाग त्रिज्याओं के बीच का नहीं है क्या? अरे भैया बिल्कुल है ना, क्योंकि भैया ये भी तो त्रिज्याओं के बीच का ही तो भाग होता है बच्चों। जब ये भी त्रिज्याओं के बीच का भाग है, इस भाग का क्या नाम होगा और इस भाग का क्या नाम होगा बच्चों? तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों ने। मैं बताऊंगा भैया इसका छोटा है, इसीलिए बच्चों इसका नाम रख देंगे लघु त्रिज्यखंड रख देंगे। बेटा ये वाला भाग हमारा बड़ा है, इसीलिए बेटा इसका नाम रख देंगे, क्या रख देंगे बेटा, दीर्घ त्रिज्यखंड रख देंगे इसका साथियों। तो ये बातें बहुत आसान शब्दों में भी हम समझ पा रहे हैं, कितनी आसान लग रही है बच्चों। तो आप याद रखेंगे यदि बेटा बड़े वाले त्रिज्यखंड की बात करेगा तो उसका नाम है दीर्घ त्रिज्यखंड, और बेटा छोटे वाले त्रिज्यखंड की बात करेगा उसका नाम होता है लघु त्रिज्यखंड। तो बेटा पहले ये बात बताओ मुझे कि त्रिज्यखंड समझ में आया कि नहीं आया? त्रिज्यखंड का मतलब मैंने क्या बताया, त्रिज्याओं से घिरे हुए भाग को क्या कहते हैं बच्चा, त्रिज्यखंड कहते हैं। बेटा अगर बात करें इसके बाद हम दूसरे टॉपिक की,
अभी मैं केवल परिभाषाएं समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको, इसके बाद बात करेंगे क्षेत्रफल की बच्चों। तो मैं एक बात करूं बेटा, अगर यदि मैं आपसे कहूं आपके पास बेटा एक वृत्त बना हुआ है और इस वृत्त में मैं आपसे कह दूं कि बेटा त्रिज्या की बात नहीं करूंगा, इस बार बात होगी किसकी? जीवा की बात होगी बेटा। किसकी बात होगी? जीवा की बात होगी। यानी बेटा जो हमारे पास जीवा है और जो चाप है, पहले हमने बात किसकी किया? पहले हमने बच्चा बात किसकी किया? हमने बात किया त्रिज्याओं के बीच और चाप के बीच की बात कर लिया था। इस बार बात किसकी करेंगे? तो बच्चा इस बार बात करेंगे चाप और हमारे पास जो जीवा है उसके बीच वाले भाग की बात करेंगे बच्चों। तो जीवा और चाप के बीच का भाग यही वाला तो है भैया, इस वाले भाग की बात कर रहे हैं। यानी अगर इसका केवल इतने भाग की बात करें तो इस भाग को बेटा क्या कहते हैं? ये भी आप याद रखेंगे बच्चा, तो उसको बोलते हैं वृत्तखंड बोलते हैं साथियों। इस बात को भी आप याद रखेंगे कि इस भाग को क्या बोलोगे बच्चा? इस भाग को बोलोगे वृत्तखंड। क्या बोलोगे? वृत्तखंड बोलोगे। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ त्रिज्याओं के द्वारा भाग था, इसीलिए इसका नाम था त्रिज्यखंड। बेटा यहाँ पे वृत्त यानी हमारे पास जो वृत्तखंड बोला गया है, क्योंकि एक जो वृत्त का कटा हुआ छोटा सा एक भाग है, इसीलिए इसको बेटा वृत्तखंड बोल देंगे। बेटा ये अगर छोटा वाला भाग है, इसका मतलब इसे बोलेंगे लघु वृत्तखंड। बेटा अगर मैं बात करूं बड़े वाले की, तो आप लोग खुद ही समझदार हैं बच्चों, तो भैया बड़े वाले का नाम हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। क्या हो जाएगा बच्चा? दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा बच्चा। तो आपको मेरी ये बातें समझ में तो बिल्कुल आ गई होंगी साथियों कि ये वृत्तखंड क्या होता है और साथियों त्रिज्यखंड क्या होता है। तो दो बातें अगर हमें आ गई हैं, तो अब बच्चा हम चलेंगे इसके अगले पायदान पर कि और क्या सीखना है हमको इसमें। तो चलते हैं बेटा अगले पायदान पर, यह सीखने के लिए यदि आपसे बच्चों इन लोगों का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए। क्या पूछ लिया जाए? यानी कि बेटा अगर पूछ ले लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बच्चों उसको निकालने का मैं तरीका और सूत्र बताने का प्रयास करता हूं। बस केवल आपकी आंखें और पूरा दिमाग यहां पर एकत्रित होना चाहिए और कहीं नहीं जाना चाहिए आपका दिमाग। तो बेटा मैंने बात किया कि भैया लघु त्रिज्यखंड की बात किया जैसे, तो बेटा थोड़ा समझने के लिए मैं थोड़ा फिर से एक बार ड्रा करता हूं वृत्त को। यानी मैंने बना लिया वृत्त और त्रिज्यखंड की बात किया, तो बेटा मैंने दो त्रिज्याओं को खींच दिया। यहां मुझे इस वाले भाग का क्षेत्रफल बताना है, इतनी सी तो बात है। तो अगर मैं आपसे ये कहता कि कुल वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो आप कहते हैं पाई आर स्क्वायर। तो बेटा वो कैसे है वो भी आप जानेंगे, यहाँ पर कैसे बना है वो क्षेत्रफल हमारा पाई आर स्क्वायर। पहले इसकी बात करते हैं थोड़ा सा। बेटा मान लें ये बेटा जो टोटल कोण होता है वो 360 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि बेटा एक बिंदु जो है वो 360 डिग्री कोण का निर्माण करता है, ये सभी लोग जानते हैं हमारे बच्चे। हाँ बिल्कुल। तो भैया जब ये टोटल 360 डिग्री है, तो उसमें मैं मान लेता हूं कुछ, ये वाला जो भाग है बेटा, अगर मैं मान लूं ये थीटा कोण है, क्योंकि हमें नहीं पता है कितना कोण है। ये बेटा अगर थीटा है तो स्वाभाविक सी बात है जब टोटल 360 था, तो बच्चा ये वाला 360 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? होगा या नहीं होगा बच्चों? हाँ बिल्कुल होगा। तो भैया पहला वाला थीटा मान लिया और बड़ा वाला मान लिया 360 माइनस थीटा। आसान लगेगा, बस बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। बेटा ये थीटा मान लिया। अब हमसे कहा जा रहा है इस वाले का एरिया बताना है आपको भैया, इसका क्षेत्रफल कितना होता है ये हमें बताएंगे आप। तो भैया मैंने कहा कि टोटल तो हमारा जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। यानी बेटा मैं कुल क्षेत्रफल की बात करूं तो कुल क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? हाँ बिल्कुल होता है। बेटा टोटल पाई आर स्क्वायर हो गया क्षेत्रफल, लेकिन मुझे टोटल नहीं चाहिए था। टोटल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कितना? मुझे तो ये वाला भाग चाहिए, ये वाला भाग। तो बेटा ये वाले भाग की बात कर रहे हैं, तो इस वाले भाग के द्वारा भाई जब टोटल की बात करते हैं तो टोटल एंगल कितना बनता है बच्चों? एंगल बनता है 360 डिग्री। लेकिन यहां पर भी क्या बन रहा है? क्या 360? ना 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 360 नहीं बन रहा है। क्या नहीं बन रहा है? यहाँ बन कितना रहा है? यहाँ केवल थीटा बन रहा है। तो बच्चे इसका मतलब थीटा की बात करेंगे, लेकिन टोटल कितना है? टोटल कितना था? कितने में से निकाला हमने इसको? भैया हमने इसको 360 डिग्री में से निकाला है बच्चा। तो ये बात वेरी कॉन्सेप्चुअल है, इसको याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्या कि बेटा आपसे कहा जाए कि बेटा आपसे क्या कहा जाए? त्रिज्यखंड का, यदि त्रिज्यखंड का अगर आपसे बच्चों क्षेत्रफल कहे तो आप डायरेक्ट फार्मूला याद रखेंगे कि भैया क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री होता है। इसको आप याद रखेंगे भैया। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर
थीटा बटे 360। ये किसके लिए आया ये भी याद रखेंगे। तो बेटा ये लघु त्रिज्यखंड के लिए आया है, क्योंकि मैंने बेटा छोटा वाला त्रिभुज लिया था, छोटा वाला लिया था। तो आपको एक बात समझ में आ रही है, अगर छोटा वाला लिया है तो छोटा वाला कोण ले लेना। अगर बेटा बड़ा वाला निकालना हो, बस एक थोड़ा सा अंतर कि आप वहां पर कोण की जगह छोटे की जगह बड़ा वाला कोण ले लेंगे। यानी बेटा अगर मैं दीर्घ त्रिज्यखंड की बात करता तो इसका आंसर क्या आता भैया, मैंने कहा टोटल तो पाई आर स्क्वायर ही है, लेकिन पूरा तो नहीं चाहिए हमको, उसमें मुझे चाहिए कितना, तो 360 माइनस थीटा वाला चाहिए। तो आप कहोगे 360 माइनस थीटा बटे 360 कर देंगे बच्चों। तो आपके पास ये दो फार्मूले निकल के आए। एक तो अगर लघु त्रिज्यखंड निकालना हो तो डायरेक्ट फार्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 लगा देंगे। इसी तरह बेटा अगर दीर्घ त्रिज्यखंड निकालना हो तो पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपान 360 का प्रयोग करके निकाल सकते हैं बच्चों। तो ये तो बात कर लिया बच्चों हमने त्रिज्यखंड की। अगर बच्चों हमसे बात कर दी जाए वृत्तखंड की, तो वृत्तखंड में क्या बताएंगे देखते हैं बच्चा। अगर बात करें हम लोग वृत्तखंड की, तो बेटा वृत्तखंड की अगर बात करेंगे तो बिल्कुल आसानी से वैसे ही सीखेंगे जैसे हमने त्रिज्यखंड सीख लिया है। बस बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। क्या समझेंगे बेटा, मैंने कहा वृत्तखंड का मतलब होता है भैया जो जीवा और चाप के बीच बनाया गया हो। लेकिन बच्चों एक बात बताना हमको, क्या जीवा के लिए कोई हमने फार्मूला पढ़ रखा है क्या? नहीं भैया नहीं, कोई फार्मूला हमने डायरेक्ट तो नहीं पढ़ा है। लेकिन एक काम करते हैं, अगर हम लोग इसकी त्रिज्याओं से इसको मिला दें, इसकी त्रिज्याओं से इसको मिला दें, यानी जीवा के जो हमारे पॉइंट हैं, अंत बिंदु हैं, उसको अगर केंद्र से मिला दिया जाए तो बेटा ये एक अगर देखा जाए ध्यान से बच्चों, ये एक प्रकार का त्रिज्यखंड का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है मेरे प्यारे साथियों? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है। यानी कि अगर हम एक काम करें बच्चों, ये जो हमारे पास त्रिज्यखंड निकला है, इस त्रिज्यखंड में यदि हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर बच्चों घटा दें, अगर बच्चों क्या कर दें, घटा दें, तो हमारा क्या निकलेगा बच्चों, ये निकलेगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलेगा बच्चों। किसका क्षेत्रफल निकलेगा भैया, ये वृत्तखंड का। और किसकी बात कर रहा हूं मैं छोटे वाले की बात कर रहा हूं, लघु वृत्तखंड की बात कर रहा हूं बच्चा। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, छोटे वाले क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं भैया। मैंने कहा पहले तो आप इस त्रिज्यखंड का निकाल दो। तो यानी जो बेटा ये हमारी जीवा है, इस जीवा के द्वारा जो हमारा त्रिज्यखंड बनाया गया है, यानी जीवा के द्वारा जो हमारा बेटा त्रिज्यखंड बनाया गया, यानी क्या लिखोगे, संगत त्रिज्यखंड। संगत त्रिज्यखंड जो बेटा बना है उसका क्षेत्रफल यदि हम निकाल लें, यानी इसका क्षेत्रफल निकाल लो और उसमें से इस बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर दें, घटा दिया जाए, तो बेटा नीचे वाला ही एरिया बच जाएगा ना। हाँ बेटा ये बिल्कुल बच जाएगा। अच्छा एक बात बताना बच्चा, तो यानी क्या लिखेंगे यहाँ बेटा, लिखेंगे माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे बच्चा, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे बच्चा। अभी हमारे पास ऐसा सूत्र लिखा है जिसके द्वारा आप कभी सवाल को शायद आसानी से नहीं हल कर पाएंगे, बड़ा ही लंबा लगेगा यहाँ से, क्योंकि आपको फिर बार बार लगाना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा इसको चुटकियों में आसान करके दिखाता हूँ बच्चों। क्या करेंगे हम लोग, तो संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हो बच्चों आपको कोण तो बताना ही पड़ेगा। हाँ भाई बिल्कुल मैंने बता दिया, यहाँ पर थीटा भी कोण बन रहा है फिर से। तो थीटा कोण बन रहा है त्रिज्यखंड के लिए, मैंने अभी बताया पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 बताया बच्चा मैंने अभी आपको। हाँ बिल्कुल बताया त्रिज्यखंड के लिए। बेटा इसमें क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देना है बच्चा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होती है बच्चा। यह एक काम करेंगे, क्योंकि बेटा हमारे पास ऐसा तो नहीं कहा गया कि समकोण त्रिभुज है, तो बच्चों आप डायरेक्ट याद रखेंगे। मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, इसको आप याद रखेंगे। फिलहाल अभी इतना समय नहीं है बच्चों कि मैं डेरिवेशन करके बताऊं, फिर भी मैं आपको जब भी समय मिलेगा तो जरूर डेरिवेशन करके बताऊंगा कि कैसे ये बना हुआ है सूत्र हमारा आर स्क्वायर वाला। तो बच्चों बात करें अगर कि बेटा लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल की, तो बच्चा बस हमारा यही फार्मूला निकल के आएगा। आपको इसी फार्मूले से क्या करना है, सवाल को लगाना है और बड़ी ही जल्दी और आसानी से आप आंसर को प्राप्त कर लेंगे। सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आपको यहाँ पे सवाल में लगाना पड़ेगा और तुरंत आप पाएंगे संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल पा जाएंगे बच्चों। तो ये रहा आपके पास सूत्रों का ब्यौरा। एक और बेटा सूत्र बचा हुआ है क्या, यदि बेटा आपसे कह दे इसी में बच्चों अगर ये कह देता हमसे कि बताओ भैया दीर्घ वाला बता दो, तो कुछ मत करना, पहले आप निकाल लो लघु वाले का बच्चों, जो भी निकलेगा
उसके बाद टोटल निकाल लेंगे बच्चों पाई आर स्क्वायर से, तो बेटा जो पाई आर स्क्वायर आएगा उसमें हम लोग ये लघु वाला घटा देंगे, तो बेटा हमारा बच जाएगा जो बड़ा वाला बना है वो निकल आएगा। ये आसान शब्दों में इस तरह से लगाएंगे इसको। दूसरी बात बेटा ये समझना है आपको कि हमने कहा भैया कि चाप की लंबाई पूछ ली जाए। चाप की क्या पूछ लिया जाए बेटा, यानी चाप की लंबाई। लंबाई बेटा क्या बात करेंगे, अगर लंबाई का मतलब एल मान लेते हैं, एल पूछ लिया जाए, यानी बेटा आपसे पूछा जाए ये इसकी लंबाई बता दो भैया, ये चाप की लंबाई बता दो। तो चाप बेटा मतलब हो गया टोटल बनाने का वृत्त। भाई चाप का मतलब टोटल वृत्त, क्योंकि वृत्त तो चाप ही होता है एक प्रकार का। तो चाप जब गवानते हैं बेटा तो उस पूरी लंबाई को बोलते हैं 2 पाई आर, यानी उसकी परिधि को कहते हैं हम लोग चाप, क्योंकि टोटल चाप तो बेटा 2 पाई आर होता है ना। लेकिन मुझे पूरा तो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कितना, इतना। तो इतने की तरह एंगल कितना बना है, थीटा। वही सेम काम है, सब कुछ सेम काम के साथ। बेटा इसके द्वारा एंगल कितना बनाया गया, इसके द्वारा थीटा एंगल बनाया गया। अगर टोटल की बात करते तो 360 बटे 360 वन आता, 2 पाई आर आ जाता वहां से बच्चों। हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ थीटा है तो थीटा मानना पड़ेगा आपको। ये भी आप फार्मूला आपके व्यास है, इसको भी आप याद रखेंगे। यानी चाप की लंबाई एल निकालना हो तो फार्मूला लगाएंगे 2 पाई आर थीटा बटे 360 अंश। तो ये कुछ बेटा आपके पास फार्मूले रहे, इन फार्मूलों को याद कर लीजिए और इनको अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार। अब हम लोग बच्चों इसके चलेंगे एग्जांपल्स पर। तो बेटा आपसे एक बहुत ही आसान क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, यदि आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 लिख के आ गया, यदि एक वृत्त का परिमाप, बेटा किसकी बात किया, वृत्त का परिमाप जो है, और बेटा जो वृत्त का क्षेत्रफल है, ये अगर संख्यात्मक रूप से बराबर है, यानी जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो बेटा वृत्त के परिमाप के यदि बराबर हो, तो आपसे कह रहा है बताओ इसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो बेटा आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको केवल एक बात याद होनी चाहिए कि इसका परिमाप क्या होता है और बेटा इसका क्षेत्रफल क्या होता है। बच्चों वृत्त का जो परिमाप होता है, बेटा वृत्त का क्या जो परिमाप को ही बच्चों क्या बोलते हैं हम लोग, बेटा याद रखना, परिमाप को ही बच्चा परिधि बोलते हैं, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना साथियों। तो बेटा परिमाप होता है आपका वृत्त का 2 पाई आर होता है बच्चों। परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर होता है बच्चों। अब यहां से हमसे कहा गया कि भैया अगर वृत्त का परिमाप इतना दिया है तो बेटा वृत्त का क्षेत्रफल की तो बात कर रहा हूं, तो भैया वृत्त का अगर क्षेत्रफल हमसे कहा जाएगा, हाँ बिल्कुल बहुत आसान शब्दों में बताएंगे क्या, बेटा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल। हमसे कह रहा है बस आप क्या करेंगे प्रश्नानुसार, यानी जो बेटा आपका प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार बस सवाल को हल करते चले जाइए, आपका आंसर मिल जाएगा। क्या करेंगे, वृत्त का परिमाप जो है और क्षेत्रफल है वो आपस में क्या है, बराबर है बच्चा। तो बेटा हमसे कहा जा रहा है कि जो बेटा वृत्त का क्षेत्रफल है वो क्या है, इसके परिमाप के बराबर है। तो जो बेटा वृत्त का क्षेत्रफल है वो परिमाप के क्या है, बराबर बच्चों कहा गया है। अगर बराबर कहा गया तो बस हम इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, यहां रख देंगे। बेटा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और बेटा जो वृत्त का परिमाप होता है वो होता है 2 पाई आर होता है बच्चों। यहां तक तो बात समझ में आ गई आपके, हाँ बिल्कुल आ गई बच्चों। पाई से पाई कट जाएगा, ये तो आपको भी आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा बच्चा। यहाँ पे आर 2 बार है तो एक बार तो कट जाएगा, अरे बिल्कुल आ गया होगा, सब आसानी तो है। यानी यहां से आर बराबर बचा 2, और 2 बच्चा ऐसे तो लिखोगे नहीं, आपको साथ में मात्रक भी लिखना पड़ेगा, यानी आर बराबर आएगा 2 मात्रक आएगा बच्चों इसका आंसर। तो इस सवाल को आप लगाना आसानी से सीख पाए होंगे। और देखिए कितना आसान सवाल था, बस आपसे एमसीक्यू में ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा तो आप रट लीजिए इसका आंसर 2 मात्रक आएगा। अगर 2 नंबर का आएगा तो आप ऐसे ही सवाल को वहां पर लगा कर आएंगे। बच्चों हमसे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है बच्चों, जिसका कोण 60 अंश दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला तो हमारा काम होगा बच्चों चित्र बनाना, और चित्र आप सबसे पहले बना लेंगे बच्चों। जैसे ही आप चित्र बना लेंगे, चित्र बनाने के बाद बच्चों आपको फिर क्या करना है, फिर सवाल को पढ़ेंगे। बेटा सवाल में अगर देखा जाए तो हमसे क्या कहा गया, जो इसकी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है उससे एक त्रिज्यखंड बनाना है। और मैंने बताया बच्चों क्या त्रिज्यखंड का मतलब होता है, त्रिज्याओं द्वारा बनाए गए भाग को त्रिज्यखंड कहा जाता है। बेटा ये बताया गया कि ये क्या है बच्चा, आपकी 6 सेंटीमीटर की त्रिज्याएं हैं। और हमसे बताया गया इसके जो बेटा जो कोण बनाया गया है वो 60 डिग्री बनाया गया है। तो आपसे कहा जा रहा है कि भैया इसका क्षेत्रफल बता दो हमें कितना आएगा इस आकृति का, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। बिल्कुल आसान बेटा, क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे पहले बच्चा, क्या पहले डाल देंगे हल, और हल डालने के बाद क्या करेंगे लिखेंगे वृत्त की
बच्चा त्रिज्या कितनी है? बच्चा त्रिज्या हमको तो बता दी गई है 6 सेंटीमीटर है। तो बेटा त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं, ये बात याद रखेंगे आप। बेटा हमारे पास जो कोण दिया गया है, जो बेटा कोण दिया गया है थीटा, वो दिया गया है 60 डिग्री। बच्चा हमसे कहा जा रहा है कि आप भैया इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बता दो केवल। तो मैं भी कहूंगा हाँ भैया बिल्कुल बता देंगे। क्षेत्रफल को a से डिनोट करते हैं बच्चा। तो क्षेत्रफल किसका निकालना है ये भी लिख देते हैं बच्चा। तो निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है बच्चा। त्रिज्यखंड का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो बिल्कुल सूत्र लगाएंगे कौन सा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री लगा देंगे साथियों। क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। बच्चा पाई का मान आप सभी को पता होना चाहिए 22/7 होता है बच्चा। पाई का मान 22/7 होता है। आर का मान बेटा कितना दिया गया है? 6 दिया गया है। 6 रख देंगे बेटा, आर स्क्वायर है तो 2 बार कर देंगे इसको। बच्चा थीटा कितना है? तो 60 है बच्चा, बटे 360 कर देंगे। 6 से 6 कट जाएगा, 6 से 36 कट जाएगा बच्चों, और इस वाले 6 से ये वाला 6 भी कट जाएगा। बच्चा आपको कैलकुलेशन जितना ज्यादा आएगी सवाल आपको उतना ही आसानी से आएगा बच्चों। बस सवाल को लगाते रहिए हमारे साथ। यानी बेटा आंसर क्या आया? इसका गुणा करेंगे तो आएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। चाहो तो आप बेटा भाग भी कर सकते हैं इसको, या आप चाहें तो इस प्रकार से सवाल को लगाया जा सकता है साथियों। तो ये आपका बच्चा आंसर हो गया 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा इस तरह का सवाल आएगा तो आसानी से आप लगा सकते हैं मेरे हिसाब से, बहुत कठिन तो नहीं लग रहा होगा आपको बेटा। अब यदि आपसे एक क्वेश्चन आ जाए, यदि आपसे बेटा, मैंने आपको बताया क्या बात बताई? मैंने आपको ये बताया बेटा, यदि आपसे कहा जाए कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको मैंने सूत्र बताया पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 बता दिया बेटा। एक बात याद रखना, जैसे हमारे पास कोई सर्किल बना हुआ है बच्चा, और सर्किल में मैंने आपसे कहा कि बच्चा इस सर्किल में आपको ये बताना है कि एक जो चतुर्थांश होता है, चतुर्थांश का यदि क्षेत्रफल पूछा जाए, चतुर्थांश का मतलब होता है वृत्त को 4 बराबर भागों में बांटना। 4 बराबर भागों में जब बांटोगे बच्चा, टोटल तो कोण वृत्त का 360 ही होता है, 4 बराबर बराबर भाग में बांटोगे तो एंगल बेटा निकलेगा आपका 90 डिग्री। बच्चा इसका मतलब ये है चतुर्थांश की जब बात करेगा तो थीटा हमेशा 90 डिग्री लेना है। जब भी चतुर्थांश लिख के आएगा तो थीटा बच्चों हमेशा 90 डिग्री लेंगे, और इसमें भी आप रखोगे जब 90 तो आपको डायरेक्ट याद रखना है बच्चों सूत्र पाई आर स्क्वायर 90/360, यानी आंसर आएगा 0 काटेंगे बेटा, 9 से काटेंगे 4 बार, यानी पाई आर स्क्वायर बटे 4 निकलेगा। और ये क्या है बच्चा? याद रखेंगे ये क्या है? ये बेटा वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल है। याद रखेंगे इस बात को बच्चा, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल है बेटा, इसको आप जरूर याद रखेंगे। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए दिए गए वृत्त का चतुर्थांश के क्षेत्रफल कितना होगा? त्रिज्या आपकी 7 सेंटीमीटर है, तो आप ऐसे यहां से निकाल के डायरेक्ट उसका आंसर बताएंगे बच्चों। गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये सवाल और आपके पास जो सूत्र लिखा है, ये दोनों बातें आपको अभी के अभी याद हो जानी चाहिए। चलो बेटा चलते हैं आगे, क्लास को बढ़ाते हुए अगले सवाल पे चलते हैं। तो बच्चों हमसे इस सवाल में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें बच्चों, कहा जा रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक चाप के केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है। तो बेटा चाप की लंबाई बताना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है, और संगत वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल आपको बताना है। यानी आपका ये क्वेश्चन बेटा 6 नंबर का आएगा, और लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। ये बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि एक क्वेश्चन के अंतर्गत तीन क्वेश्चन उसने पूछ लिए हैं। तो बच्चों बस सवाल को लगाना चालू करते हैं, ताकि सवाल में समय ज्यादा ना लेकर हम जल्द से जल्द सवाल को लगा सकें। बेटा सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल में लिखेंगे बेटा क्या दिया गया हमारे पास बच्चा? वृत्त की सबसे पहले तो हमें त्रिज्या दी गई है बेटा, वृत्त की त्रिज्या हमें दे दी गई है, आर बराबर दिया गया है 21 सेंटीमीटर बच्चा। उसके बाद हमसे कहा गया बेटा जो इसके द्वारा बनाया गया कोण है थीटा बराबर दिया गया है, वो कितना दिया गया बच्चों? भैया वो हमें दे दिया गया 60 डिग्री का कोण बता दिया गया। भैया आपको जो एंगल लगना है वो बच्चा 60 डिग्री रख देना है हमको। बस बिल्कुल सवाल को ऐसे ही लगाते हुए हम लोग चलते चलेंगे। बेटा आगे बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग चाप की लंबाई की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? चाप की लंबाई। बेटा लंबाई की बात किया अगर तो ये लंबाई का मतलब एल की बात कर रहे हैं,
और एल बराबर मैंने फार्मूला बताया था 2 पाई आर थीटा बटे 360। फार्मूला तो याद ही होगा आपको, हाँ बिल्कुल याद होगा। 2 पाई आर थीटा बटे 360। तो बच्चों बस मान रख दीजिए 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान 21 बेटा, और थीटा का मान दिया गया है 60 डिग्री बटे 360 बेटा। डिवाइड करेंगे तो जाएगा 6 बार, क्योंकि 6 6 का 36 होता है, 6 6 जा 36। 7 से डिवाइड करेंगे जाएगा बच्चा 3 बार, और 3 से डिवाइड करेंगे बजाएगा बच्चा 2 बार, और 2 से 2 फिर से कट जाएगा, यानी एग्जैक्ट आंसर आएगा 22 सेंटीमीटर हमारा निकल के यहां से आएगा। L इज इक्वल टू आ गया 22 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन हमारा लग गया बच्चों, और बहुत आसान भी था, आसानी से आपको आ भी गया होगा। सूत्र क्या लगाया, 2 पाई आर थीटा बटे 360, मान रख दिया गया, एलिमिनेट करके आंसर हमारा आ गया बच्चा। ये था हमारा पहला क्वेश्चन जो छोटा सा लगा बेटा। बात करें अगर हम लोग दूसरे क्वेश्चन की, तो हमसे कह रहा है भैया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। थोड़ा सा चित्र को बेटा ड्रा कर लेते हैं पहले तो त्रिज्यखंड की बात किया तो बेटा बना लेते हैं त्रिज्यखंड। बेटा हमने कहा पहले चाप पूछा, तो चाप का मतलब ये वाला भाग पूछ रहा था बच्चा, ये वाला भाग हमसे पूछ रहा था। तो बता दिया इसकी लंबाई कितनी आ गई, 22 सेंटीमीटर आ गई, बिल्कुल आसानी से। दूसरी बात हमसे कह रहा है इसका क्षेत्रफल भी बता दो। हाँ बिल्कुल बता के दिखाता हूं मैं कैसे आएगा। तो आप बात करेंगे क्या बेटा, तो जो बेटा आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है वो बताना है हमको बच्चा। तो भैया त्रिज्यखंड का अगर क्षेत्रफल पूछा है तो बिल्कुल बता देंगे, सूत्र लगाएंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। बेटा ये पूरा का पूरा चैप्टर ही आपका किस पर बेसिक है, तो ये एक चीज पर बेसिस है बेटा, आपके सूत्रों पर आधारित है। बेटा सूत्र याद है, बस सवाल आसानी से लगाते चले जाइए आप। 22/7 बच्चा, आर का मान कितना है, तो आप कहोगे 21। बेटा मैं भी कहूंगा हाँ बिल्कुल बेटा 21 2 बार है, और थीटा का मतलब होता है 60/360 बच्चा। डिवाइड करेंगे जाएगा 6 बार, 7 से डिवाइड करेंगे फिर जाएगा 3 बार बच्चा, 3 से डिवाइड करेंगे जाएगा 2 बार, और बेटा फिर 2 से डिवाइड करेंगे बेटा यहाँ जाएगा 11 बार। बेटा यहाँ से यानी कि जो हमारा एग्जैक्ट आंसर निकलेगा बच्चों वो 11 इंटू 21 निकलेगा। तो 11 का बेटा 21 से गुणा कराएंगे तो 11 1 11, 11 दूनी 22, 22 2 24, यानी ये आपका बेटा आ गया, दूसरा आंसर आ गया 241 सेंटीमीटर। फिर से एक बार देख लेते हैं बेटा, 11 1 11, 11 दूनी 22 एक बेटा 23 होता है, सॉरी बच्चों 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो यहां से हमारा ये दूसरा आंसर आ गया। अब बेटा बात करेंगे हम लोग तीसरे आंसर की। बेटा तीसरे आंसर की यदि बात करें तो तीसरे आंसर में हमसे कहा जा रहा है कि बेटा इसका जो वृत्तखंड है, इसका जो बेटा क्या है वृत्तखंड, उसका क्षेत्रफल बताना है। यानी वृत्तखंड का मतलब बेटा ये वाला क्षेत्रफल बताना है, ये वाला भाग का क्षेत्रफल बताना है बच्चों। और इसके द्वारा ये बताया जा रहा है कि कोण कितना बनाया गया, तो बच्चा कोण बता दिया गया 60 डिग्री का बनाया जा रहा है। तो बच्चा मैंने आपको सिखा रखा है क्या, कोई भी क्वेश्चन पूछ दे आप कर ही ले जाएंगे, बस हमारे साथ बने रहिए वीडियो में। तीसरा नंबर क्वेश्चन की बात करें अगर, तो बेटा वृत्तखंड का क्षेत्रफल कह रहा है हमसे। किसका क्षेत्रफल कह रहा है, वृत्तखंड का बच्चा क्षेत्रफल कह रहा है हमसे। अगर वृत्तखंड की क्षेत्रफल की बात किया तो फार्मूला हमारे पास लिखा रखा हुआ है क्या, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बच्चों इतना तो याद ही होगा ना आप लोगों को, हाँ बिल्कुल याद है। अगर बच्चों एक बात समझें तो बेटा यहां पे हमारे पास अगर ध्यान से देखी जाए बच्चों बात, कि हमारे पास यहाँ जो वैल्यू है ये यही वाली वैल्यू रखी है कि नहीं रखी है। आप चाहें तो बच्चों हल भी कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट आप यहां से भी मान तो रख सकते हैं बच्चों, हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, बिल्कुल रख भी देंगे हम लोग। क्या रखेंगे, 231 बेटा रख दिया, यहाँ पर 231 हमने रख दिया है। और जैसे ही 31 रखा तो उसके बाद हमने क्या किया, सवाल को आगे हल किया। 1/2 बच्चा, आर कितना है हमारे पास, तो आर बेटा हमसे यहाँ बताया गया था 21 है बेटा, 21 मल्टीप्लाई बाई 21, और साइन थीटा, यानी साइन बेटा थीटा मतलब हो जाएगा, साइन कितना हो जाएगा, थीटा का मतलब 60 हो जाएगा बच्चा। ये 2 से तो कटेगा नहीं बिल्कुल भी, तो बिल्कुल आप काम क्या करेंगे इसके बाद एक काम करते हैं बेटा, 231 को ऐसे ही रहने देते हैं, ये आएगा 441 बटे बेटा 2, और इसका आंसर आएगा √3/2, क्योंकि साइन 60 का वैल्यू होता है। यहाँ मैं लिख देता हूं बगल में कि बेटा साइन 60 बराबर √3/2 होता है बच्चा, याद रखेंगे इस वैल्यू को, साइन 60 बराबर √3/2, यानी बेटा हमारा एग्जैक्ट आंसर निकलेगा
231 माइनस 441/4 √3, ये हमारा इसका निकलेगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलेगा बच्चा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, आप याद रखेंगे इस बात को, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। तो बेटा ये हमारे पास ये भी सवाल लग गया है। इस तरह का कोई भी इस चैप्टर से सवाल आएगा तो बच्चों इसी तरह से हमें लगाना है, और इस चैप्टर का इस प्रकार बेटा द एंड हम लोगों ने कर दिया है। ऐसा सवाल आएगा तो अब लगा ले जाएंगे। तो बेटा इस क्लास को हमारी और आगे शेयर करिए, कमेंट करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, उसको करना मत भूलिए। बेटा मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।